फायर पंप रूम है, ठीक है। अब फायर पंप रूम में फायर इंजन भी है, हाइड्रेंट है, स्प्रिंकलर सिस्टम भी लग रहा है। वन बाई वन अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता भाई क्या है, वो मेरे से पूछ सकता है। पंप कैसे किस हिसाब से चलने हैं वो पूछ सकता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी सबको इन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। फायर वाला बंदा जरूरी नहीं है पंप रूम में मिलेगा, एक प्लम्बर तक भी हैंडल करेगा उस चीज़ को, एक इलेक्ट्रीशियन भी हैंडल करेगा उस चीज़ को, आप लोग भी हैंडल करोगे या आप भी हैंडल कर सकते हो, एमएसटी तक भी हैंडल करेगा, असिस्टेंट तक भी हैंडल करेगा। इवन लास्ट साइड का तो हाउस कीपिंग को भी ट्रेनिंग दी गई थी कि भाई कैसे पंप ऑपरेट होता है कैसे नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक जानना ये है कि ये पंप इंस्टॉल कैसे हुआ है, कैसे इनकी हाइट पे प्रेशर गया है, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ ये पंप कैसे क्या पूछ लो, ये पंप कैसे इंस्टॉल हुए हैं, कैसे क्या हुआ पूछो। हाँ भाई सर कहीं आग लगी, ठीक है। हाँ हमारे यहाँ कंपनी का लड़की जब फायर पंप का देखेंगे तो क्या क्या नहीं है, इसे चलाई नहीं कर सकते, क्या करना है। अब जैसे इसने पूछा भाई आग लगी तो फायर पंप सबसे पहले क्या होगा, जैसे अपने पास सबसे पहले जो कि पंप है, ये दो छोटे पंप है ना जो पीछे आपके दो छोटे पंप है, ये हमेशा ऑटो में रहते हैं। ऑटो में सारे पंप रहते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के कारण हमें सब अपना मैनुअल कर रखा है। वो इसलिए कर रखा है कहीं से किसी प्रोजेक्ट वाले ने पानी ले लिया या हाइड्रेंट ओपन कर दिया तो तुरंत बड़े पंप ऑपरेट हो जाएंगे। जो छोटे पंप है इनकी क्या है, एलपीएम 180 लीटर पर मिनट है, यानी जब ये पानी थ्रो आउट करेंगे इनकी आउटलेट से जो पानी जाएगा वो 180 लीटर पर मिनट जाएगा। यानी अगर 1 मिनट में 180 का ड्रम जो डीजल वाला ड्रम है वो 180 लीटर 1 मिनट में भरेगा। इसी हिसाब से जो दूसरे पंप है हाइड्रेंट स्प्रिंकलर पंप हुए वो है 2850 पे। अब ये देखो कितना डिफरेंस आ गया, कहाँ 180 और कहाँ 2850, 2850 लीटर, यानी 2000 लीटर की करके रखोगे तो 1 मिनट लगाएगा। ये जो बड़े पंप हैं इनकी एलपीएम सबकी सेम है। तो डिफरेंस ये है कि एज ए प्रेशर मेंटेन के लिए हमारी जो काम आती है। उसके बाद भाई कंटिन्यू पंप चल रहा है, कहीं पर फायर फाइटिंग अच्छी हुई है तो हमारे बड़े पंप काम आते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इस तरह मान लीजिए सर जी हम जैसे पंप रूम में आग लग गई और हम आए और लाइट नहीं है हमारे यहाँ पंप रूम में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। बिल्कुल ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भाई हमारे जो 4 पंप है ये इलेक्ट्रिकल पंप है, जो 2 पंप है वो मैकेनिकल है, वो फायर इंजन है। ये वाला अगर लाइट चली भी गई हमारा जो फायर इंजन है वो भी ऑटो में रहता है, ये स्टार्ट हो जाएगा ऑटो में। हाँ ये ऑटो में स्टार्ट होता ही सारी जगह पानी देगा, स्प्रिंकलर को पानी देगा पूरा, ठीक है। और लाइन लीकेज में सबसे पहले डिफरेंस ये होगा कि भाई हाइड्रेंट से लीक है स्प्रिंकलर से लीक है। अब मान लेके स्प्रिंकलर पड़ गया तो हमें लाइन ड्रेन करनी है पर्टिकुलर, अगर मान लो लॉफ्ट है 7 फ्लोर पे स्प्रिंकलर लीकेज हो गया तो हम उस फ्लोर की लाइन को बंद करेंगे। वहाँ पे एक भाग दिया होगा उसी लाइन का, वहाँ बंद करके खोल देंगे। अगर हमारी हाइड्रेंट लाइन लीकेज है, जैसे कई बार वाशर है, वाशर कट गया प्रेशर से और वो होल्ड नहीं हो पा रहा, तब क्या होगा, तब हमें टॉप पे जाना पड़ेगा, ऊपर हाइड्रेंट वाला वाल बंद करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, सेम नीचे जाके जो वो राइजर जिस अटैची से गया हुआ है वहाँ पे बेसमेंट से हाई जोन का स्टार्ट होता है, लो जोन का स्टार्ट होता है, सब पे वाल पे और उस लाइन पे लिखा हुआ है, वहाँ से उसका वाल बंद करना पड़ेगा। फिर उसी लाइन को प्रेस करके जो लाइन का पानी है
वो हाइड्रेंट से जैसे उस पाइप लिया या उधर खोल लिया और जहाँ अपनी ड्रेन है वहाँ ड्रेन के पास पाइप ले गए और उसको ड्रेन कर दिया, उसका ये है। और सर जी ये बटरफ्लाई बाल क्यों लगाते हैं? बटरफ्लाई वाल इसलिए लगा रखे हैं भाई, कोई भी लाइन है उसके प्रेशर को होल्ड करने के लिए, ठीक है। बटरफ्लाई के साथ साथ अपनी एनआरवी भी लगी है, एनआरवी के नीचे अपने लगे हैं जो वैक्यूम ये गैस की लगी हुई है, ठीक है, ये लगी हुई है। क्या है कि यहाँ पे ज़्यादातर सर गैसकेट वाली ही एनआरवी लगी हुई है। एनआरवी तो सारी ऐसे होती है, नहीं वैसी भी होती है। मैंने ड्यूल प्लेट वाली एनआरवी देखी है और यहाँ ड्यूल प्लेट वाली सारी एनआरवी लगी है। एक होती है सिंगल, उसमें वो छोटी लाइन में लगी रहती है जहाँ पर, लेकिन यहाँ ड्यूल प्लेट वाली एनआरवी लगी है, जहाँ मिलती है तो ड्यूल प्लेट ही मिलती है, ठीक है। और रबड़ बैलों का काम ये है कि जैसे सबसे पहले पंप से पाइप लाइन गई, नीचे रबड़ बैलों है, रबड़ बैलों क्या करती है, पाइप की वाइब्रेशन को होल्ड करती है भाई, ताकि पाइप वाइब्रेशन, उसके ऊपर एनआरवी लगी है। एनआरवी क्या, जैसे पंप से पानी निकलेगा तो एनआरवी ऐसे खुल जाएगी, एनआरवी खुलते ही पानी उसके अंदर से ऐसे निकलेगा, निकलते ही अपने फिर वाल के ऊपर क्रॉस करेगी, बटरफ्लाई वाल लगाया। अब बटरफ्लाई वाल इसलिए लगाया है कि पानी के प्रेशर को होल्ड करेगा, कभी कुछ लीकेज होती है तो हम वाल को होल्ड करते हैं, वाल को होल्ड करके तब इसका ड्रेन करते हैं, तो वाल इसलिए लगाया जाता है, वो प्रेशर को होल्ड करके रखेगा लाइन में, पानी की वेस्टेज नहीं होगी, ठीक है। और आगे अब ये पंप इसलिए लगा रखे हैं कि ये काम करेंगे बिल्डिंग की हाइट तक प्रेशर पहुँचाना। छोटा पंप है, अगर मान लीजिए सर जी प्रेशर नहीं पहुंच रहा तो उसके लिए क्या करेंगे हम? भाई सबसे पहले तो जब भी पंप लगते हैं तो ये टेस्टेड होता है कि ये 10 मीटर पे 1 kg प्रेशर लॉस होगा इसका, उसके हिसाब से बिल्डिंग अपनी कितने मीटर की है, ये जो वो बिल्डिंग है 110 मीटर की है, वो है 78 मीटर की है, और जो अपना लोग है वो 25 मीटर है। ये नक्शा, ये जो नक्शा बना हुआ है ये बिल्डिंग का पूरा डायग्राम है, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि कहाँ कैसी है, कहाँ नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे जब पंप की इंस्टॉलेशन होती है तो प्रॉपर एक लेवल होता है, लेवल से पानी ऊपर जाएगा कितना जाएगा वो सारा मेजरिंग किया जाता है, और 10 मीटर में 1 kg प्रेशर लॉस के साथ ये बिल्डिंग की पाइपिंग जाएगी। एक से तो चल ही रहा है ना, हमने को हम अगर ऊंचाई पे पाइप को लेके जा रहे हैं तो प्रेशर 10 मीटर पे होगा, अगर हम स्ट्रेट लेके जा रहे हैं तो 100 मीटर पे, ठीक है। जो भी बिल्डिंग का डायग्राम है सारा इस पे लगा हुआ, ये डायग्राम बिल्डिंग का हमें शो करता है कि इस पे ये वाली, अब ये क्या है, ये हमारा लॉफ्ट है और ये अपना ऑफिस टावर है, इसमें हर फ्लोर का पूरा मीटर लिखा हुआ है, ये है 110 मीटर, टेरिस तक 110 मीटर है, ठीक है। ये फ्लोर वाइज है, और अपना क्या ये रिटेल है, ये है रिटेल, ये वाली रिटेल है। अब रिटेल की हाइट कितनी है अपनी है 28.7, यानी जो पैराबोला बना हुआ है टेरिस पे, जो बीच में एसीपी शीट का पैराबोला बना हुआ है वो 28.7 मीटर तक का है। अब यहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम क्या है कि हर फ्लोर पे एफएससी इसमें बिल्कुल शो कर रखा है। ये अपना पंप रूम हो गया, ये सबसे पहले फायर टैंक हो गया, यहाँ पे फायर टैंक, ये पंप हो गए, पंप से इंस्टॉलेशन यहाँ से शुरू हुई है, ये लाइन गई, ये अपना बेसमेंट 1 2 3 लाइन डिवाइड होगी बेसमेंट 1 2 3 में, फिर यहाँ से जाते हुए ये रिटेल में भी डिवाइड होगी, और ये ऑफिस टावर में, और ये लॉक टावर में। सर एक सवाल और है कि हम कई जगह काम कर चुके हैं, तो पहले पानी जैसे हम लेते हैं तो पहले फायर टैंक में आता था हर जगह पे, अभी भी यहाँ पे क्या है कि नहीं, यहाँ पे पहले रॉ वाटर टैंक में आता है, उसको फिल्टर करके हम
इसमें मोस्टली सभी बिल्डिंगों में अगर मान लीजिए पानी का लेवल कभी कभी हमको भी नहीं रहता है ध्यान में, जैसे मान लीजिए हम नहीं है, ऑपरेटर भी नहीं है, हमको प्रॉफिट कर रहा है कि इसमें पानी कम है तो प्लम्बर को सूचित करेंगे इतना पानी कम है, लेवल है हमारा, उसको कर दो। मान लीजिए कोई हादसा हो जाता है तो हम डायरेक्ट पानी फिल्टर से चलाएंगे तो फिल्टर तो पूर्ति कर पाएगा नहीं इसकी, तो हम क्या करेंगे, वो भी इसमें जो पंप लगी है, जैसे नीचे ट्यूबवेल भी लगा है जो बोलते हैं उसको, वो लगा है, वो भी हमारा रॉ वाटर में ही दे रखा है, इसमें नहीं है। वो भी मैं मानता हूँ, इसका भी एक तरीका है। मोस्टली फायर का जो टैंक है फुल होना चाहिए, फुल होना चाहिए। ठीक है। सेकंड कि हमारा जो भी सबसे पानी वेस्टेज कैसे होती है, फायर की वेस्टेज कैसे होती है, या तो कोई लेबर यूज करेगा, लेबर यूज करेगा, ठीक है, या फिर या कोई कहीं पे लीक हो गया या टेस्टिंग कुछ वगैरह कुछ किया तब होगा, ठीक है। तो पर डे के हिसाब से भी हमारा जो पानी की वेस्टेज है एक अपना 10,000 लीटर के आसपास में लगा लो, 10-12,000 लीटर हो जाता है। तो इसको भी मैंने बहुत कम कर दिया, पहले तो 50-60-4.5 लीटर होता था, अब जहाँ जहाँ लेबर मूवमेंट कम हो रहा है वहाँ पेस्टिसाइड बंद है। तो हमारा जो मेन स्कोप ये है कि अपना फायर टैंक फुल रहना चाहिए, फुल रहेगा तो इसमें 3 आपकी कैपेसिटी है, एकदम पूरा पानी का पानी होता है। वो सिर्फ अपनी जो वहाँ ऑपरेटर है उसकी गलती से ही होगा क्योंकि उसने लेवलिंग नहीं दी, ठीक है, वो यूज होता हुआ है। ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ है एक बार पूरा टॉप अप करने के बाद उसको मैनेज करना बड़ा आसान है। अगर हम ध्यान नहीं करेंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। अब जब ये पंप थे इन पे कम से कम कितने ऑरेंज कलर के पंप थे, ये रेड कलर के नहीं थे, अब इनको क्लीन करवाया सब कुछ। आप यहाँ खड़े हो तो यहाँ एक मच्छर तक भी नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पूरा क्लीनिंग होती है, डेली क्लीनिंग होती है, डेली सब कुछ होता है। तो ये इसलिए सर्वाइव कर रहा है सिस्टम। अगर हम सिस्टम को नहीं समझेंगे तो कहाँ सर्वाइव करेगा, कहीं नहीं सकता। डेली बेसिस पे चेक हो रहा है, जब तक डेली बेसिस पे चेक नहीं हो तो चीज़ें कहाँ समझ में। वो ठीक है, पहले बिल्डिंग में पहले फायर टैंक नहीं आता था, मेरे लास्ट वाली बिल्डिंग फायर टैंक नहीं आता था, बट अब प्रोजेक्ट की गलती है क्या है क्या नहीं है, इसका सब्सिट्यूट ये है कि हम टैंक को फुल रखेंगे बस। और जो भी है इसकी जो एक पाइपलाइन जो हमारे उसमें गई है, सोप में गई है, रो वाटर में गई है, रो वाटर से एक अपना फ्लैंज निकाल के उसमें डालना पड़ेगा, पाइप इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक पाइप फालतू लग जाए और सब तो पानी डिवाइड होगा। वाल लगा देंगे, एक वाल लगाने के बाद क्या होगा, वाल का काम क्या है, वाल उसको डायरेक्शन को कम कर देगा पानी में, वहाँ से नहीं यहाँ से इतना भी तो हो सकता है। हाँ इतना हो सकता है, वो अपने हाथ में है, हमें कैसे मैनेज करना है। अब ये प्रोजेक्ट गलती है, ये नहीं हुई गलती है, बीच का सब्सिट्यूट भी होगा, हर चीज़ का सब्सिट्यूट है, हर चीज़ का काम करने का तरीका है। जहाँ गलती होती है वही उसको सुधारने की कोशिश करो, भाई इसको इस तरीके से सुधारो, ठीक है। और कुछ और सर जैसे हम मान लो हम सडनली आए पंप चलाने आगे, जैसे आने से पहले पंप चलाने से पहले परिचय से चेक करके चलाना है या मोस्टली मेरे जो पंप है वो ऑटोमेटिक, वो ऑटोमेटिक चलेगा, जो कि पंप है वो ऑटोमेटिक है। कभी भी इनकेस इमरजेंसी होती है सबसे पहले नोटिस किया जाता है भाई अगर वहाँ पे कोई लड़का है नहीं है, टीम वहाँ पे पहुँच भी जाती है। इवन प्रेशर भी उसी फ्लोर पे इतना ही रहता है। जैसे मैंने बिल्डिंग की हाइट बताई 110 मीटर की है, वो इसलिए बताई है क्योंकि 110 मीटर तक मेरा प्रेशर गया हुआ है, इसमें शो कर रखे हैं 110 मीटर तक आपको 4 kg 5 kg मिलेगा। तो ऐसे ही जैसे आप फ्लोर पे हो गए या 10 पे हो गए 11 पे हो गए, आप देखना प्रेशर जो गेज लगी है उसमें 10 kg 5 kg 8 kg जरूर मिलेगी। लाइन बिल्कुल ड्रेन नहीं मिलेगी, लाइन चार्ज मिलेगी। आप वॉक में देख सकते हो या ऑफिस चार्ज में देख सकते हो। और पूछ ले भाई, कुछ भी तुम लोग घर से ज़्यादा भाई क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हो। मैं तुम्हें बता सकता हूँ भाई जहाँ तक मेरे को पता है भाई अगर ये चीज़ ऐसे होगी
हाँ भाई इसको ऐसे मैनेज करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आगे ध्यान में रखना। पंप ऑपरेट करने हैं तो सबसे पहले अपना हाइड्रेंट पंप ऑपरेट होगा छोटे वाला, फिर अपना स्प्रिंकलर, फिर अपना हाइड्रेंट, अगर लास्ट में जैसे लाइट चली गई तो फायर। बेसिकली यहाँ इकट्ठे करने का मतलब ये था कि आप लोगों को पंप की डिटेल्स होनी चाहिए, और जैसे ही कहीं पे स्प्रिंकलर लीकेज होता है तो अंडर कंट्रोल वाल्व ये लगे हुए हैं, सब पे मार्किंग की हुई है। ये अपना लो जोन को कनेक्ट है, लो जोन को जैसे लो जोन में अपना ड्रेन वाल, कई बार ऊपर वाला वाल है वो काम नहीं कर रहा है तो नीचे से ही बंद कर दो, नीचे से बंद करके पूरा टेस्टिंग वाल खोल दो। इसमें टैंक में जाने के लिए जैसे हमारे जो लाइन की वेस्टेज वाला पाइप है वो भी कनेक्ट किया हुआ है। सबसे अच्छी बात ये है किसी साइड पे नहीं होता, किसी साइड पे क्या कि ड्रेन से होकर सीधा सबमिट में चला जाता है, तो इसमें ये ठीक कर रखा है किसी का टैंक के अंदर दिया हुआ है। अपना टेस्टिंग वाल खोला और पूरा पूरा पानी ड्रेन कर दिया टैंक के अंदर। और 1 साल के अंदर अंदर टैंक की क्लीनिंग भी जरूरी है। अगर हम टैंक क्लीन नहीं करवाएंगे तो पंप खराब होने के चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पड़ा है, मिट्टी होती है, क्या होता है, जब भी हम ड्रेन करते हैं लाइन का रस्ट वाटर गैर हो जाता है, तो 1 साल के अंदर अंदर उस टैंक को क्लीन करवाना होता है। और जितने भी पाइप है जैसे अंदर की तरफ, जैसे हमने टैंक क्लीन करवा दिया, पानी भर दिया, फिर दोबारा पाइपलाइन रिफिल करके। सर इस पानी में आप क्लोरीन वगैरह कोई ऐसे डाल सकते हैं? क्लोरीन डल जाएगी, क्लोरीन डल जाएगी ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि ये अपना पानी ही साफ है। इसमें सिर्फ ये क्या है कि हार्ड है, इसको हार्ड में, इसको सॉफ्ट में करने के लिए जो हमारे केमिकल हैं वो डाल सकते हैं। जैसे लास्ट पे साइड पे 301 था, मेरे पास 303 था, 302 था, तो पानी की हार्डनेस को कम करते थे। एक बिट थी, उससे डेली टेस्ट होता था भाई पानी कितनी हार्डनेस है, और बाकी नमक चार्ज करके उसी का एड ऑन करके और फिर तब जाके सॉफ्टवेयर। ये तो सर चलो फिल्टर का हो के आ गया पानी, तो इसका तो TDS हार्डनेस हो ही जाएगा जो पीने के लिए होता है, मगर ये जैसे डायरेक्ट पानी आएगा तो इसका हार्डनेस तो बढ़ेगा ही। मैं वही कह रहा हूँ, डायरेक्ट पानी आ रहा है तो इसकी हार्डनेस बढ़ेगी। हम फ्लशिंग क्यों करते हैं पाइप में? मैंने तभी तो बोला कि 1 साल में टैंक क्लीन होने के बाद पाइप लाइन रिफिल करके हर हाइड्रेंट और स्प्रिंकलर लाइन फ्लश आउट करनी होती है मंथ में। ये क्योंकि ये सीधा डायरेक्ट फायर टैंक में आ रहा है, और इसकी लाइनें अगर हम ये फ्लश आउट नहीं करेंगे तो ये 5 साल के अंदर अंदर सारी रस्टेड हो जाएगी। अदरवाइज ये 10 साल तक इजीली चल जाती है जब हमारी लाइन लगती है। और तो भी लिफ्ट के बारे में पूछ रहे, फायरमैन स्विच के बारे में पूछ रहे, क्यों लग रहा है? लिफ्ट का काम क्या है? अगर आग लगी तो लिफ्ट चलाऊं कि ना चलाऊं, कुछ पूछ इसका। यहाँ थोड़ा मैनुअल है, लिफ्ट का ऑटोमेशन होना जरूरी है। मैं पिछली साइड का ही उदाहरण दूंगा क्योंकि ये तो एन ओन प्रोजेक्ट है। वहाँ पे क्या था कि लिफ्ट मेरी जो थी वो फायर इंडिकेटर थी, और जैसे ही फायर अलार्म आता था, लिफ्ट ऑपरेटर नहीं थे वहाँ पे, लिफ्ट ऑपरेटर एक ही था। जैसे ही फायर अलार्म आया तुरंत मैं लिफ्ट स्टे ऑन करा, वो कोई भी कमांड नहीं देती थी। सर कभी ऐसा भी होता है कि 4th फ्लोर पे खड़ी है और हादसा हो गया तो उस पर ऑपरेटर है नहीं नीचे, मैं वही के लिए फिर क्या करेंगे उसके लिए? वही कह रहा हूँ, अगर मान लो 4th फ्लोर पे आग लगी, कुछ हो गया, अगर हमारी लिफ्ट फायर से इंटीग्रेटेड है, अलार्म से इंटीग्रेटेड है, तो सबसे पहले जैसे धुआं उठेगा, धुआं उठते फायर अलार्म जनरेट होगा, जनरेट होते क्या होगा, लिफ्ट सीधा सीधा ग्राउंड पे खुल जाएगा। कितनी भी जबरदस्ती कर लो लिफ्ट चलेगी। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आज से नहीं वो फायरमैन स्विच है, आज वो से स्विच है, तो एक
5 में फायर में स्विच है, जैसे एक ट्रिप कीजिएगा 5 लिफ्ट नीचे आ मैं जाएगा। वही कह रहा हूँ। एक में पर्सनल है कि फायर के पीरियड में आप यूज कर सकते हैं उसको। मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पे फायरमैन स्विच है, ठीक है। तो वो फायरमैन स्विच इसलिए दिया गया है लिफ्ट में, कभी भी आप इन केस ऑफ इमरजेंसी लिफ्ट यूज करोगे तो आप ही उस लिफ्ट को लेके जा सकते हो और सीधा ग्राउंड पे ला सकते हो, रुकेगी नहीं, कहीं पे नहीं रुकेगी। जहाँ रुकना है वहाँ से दरवाजा ठीक है। खुलेगा, खुलेगा, खुलते ही आपको ऑपरेट कर तुरंत फिर वो नीचे जा सकता है। वो ऐसा नॉर्मली लिफ्ट का काम नहीं होता फायरमैन स्विच के लिए। लेकिन मैं ऑटोमेशन की बात कर रहा हूँ। ऑटोमेशन में क्या होगा कि लिफ्ट इंटीग्रेटेड होगी फायर सिस्टम से। जब भी कभी फायर होगी तो लिफ्ट स्टे ऑन ग्राउंड ऑन द डोर, इट्स नॉट वर्किंग इन केस ऑफ इमरजेंसी। जो आपके एक्सिस हैं वो भी आपके ओपन हो जाएंगे, जो फायर एग्जिट है वे एक्सेसिबल है वो भी फ्री हो जाएंगे। जो अपने ऑफिस टावर में एक्सिस कंट्रोल लगाया है वो भी फायर से इंटीग्रेटेड होगा। कभी अलार्म बजेगा तो तुरंत वो ओपन हो जाएंगे, यानी कहना मतलब अगर ये एक्सिस ऐसे बंद है तो ऐसे खुल जाएगा। तो ये जब तक रीसेट नहीं करेंगे फायर अलार्म तब तक वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएंगे। ये चीज़ है। आई पहली बार सुन रहे हो, ठीक है। तो एक्सिस कंट्रोल इंटीग्रेटेड फायर अलार्म से ही सब कुछ होगा। इवन कई साइटों पे तो ऐसा है कि जो अपना ड्यूज सिस्टम लगा है ये फायर से ही इंटीग्रेटेड है। जैसे ही फायर होगी तो ड्यूज अपना ऑपरेट हो जाएगा बेसमेंट में, सीधा पानी की लहर बन के एक दीवार बन जाएगी। और कुछ हमें फायरमैन साहब तुम कुछ बोलते हैं तो जबरदस्ती सुन खड़े हैं। 10 क्वेश्चन कर रहा है आज एक आधा के साथ पता तो चला है कहाँ तरह के। हाँ भाई बता, कुछ समझ में आया नहीं आया सर समझ में तो नहीं आएगा। क्या क्या समझ में आया? क्या जबर क्या बताया? एक घंटे में मैंने अपनी माँ बात बात समझ में नहीं आया। बता फिर क्या नहीं आया, बता ये बता क्या समझ में नहीं आया। सर समझ में ये नहीं आया जो भी आप एक्सेस का मतलब ये समझ में नहीं आया। एक्सिस का मतलब यहाँ पे ये बता देता हूँ। सपोज कर फर्स्ट पर्सन सिस्टम ये है, इस पर्सन सिस्टम में इसकी जो फायर एक्सटिंग्विशर की ट्यूब है पूरे पैनल में घूमी हुई है। अब क्या होगा, अगर इस पैनल पे कुछ अंदर होगा तो तुरंत गैस रिलीज हो जाएगी। रिलीज होते ही क्या होगा, आग बुझ जाएगी। अब क्या है कि ये स्विच इसके अंदर नहीं लगा है, ये स्विच अगर इसके अंदर लगा होता तो ये ऊटर बसता। अब ये ऊटर बच गया है तो क्या है, ये काम बाकी है, इसका काम क्या है बाकी है। बस हमें ये पता है कि भाई इसके अंदर ट्यूब घूम गई है और ये ऑपरेट होगा तो ये एक्सटिंग्विश कर दिया। लेकिन पूरा काम तब होता है जब ये स्विच इसके अंदर लगा होता है और इसके अंदर जैसे गैस रिलीज होगी तो ये अलार्म बजता है, आप लोगों को पता चलता है यार इसमें कोई गड़बड़ होगी है। अब इसमें गड़बड़ भी होगी ना तो गैस रिलीज होगी, कुछ नहीं पता चलेगा। सेम एक्सेस कंट्रोल का भी यही है। अपने जो फायर पैनल है वे एक नहीं है, वे कम से कम 8-9 पैनल है। बेसमेंट में भी लगा है, ST7 में भी लगा है, ST9 में भी, ST4 में भी, सभी जगह लगा है। अब वो क्या है, पैनल क्या करेगा, वे पैनल से एक वायर लेंगे आपके लिफ्ट के पास, ठीक है। वहाँ लिफ्ट के पास एक कंट्रोल मॉड्यूल लगाएंगे, क्योंकि बिना किसी मॉड्यूल या बिना किसी इक्विपमेंट्स के वे ऑटोमेशन नहीं होने चाहिए। किसी भी चीज़ को ऑटोमेशन करने के लिए रिले मॉड्यूल कुछ ना कुछ तो लगता ही है, ठीक है, जो लिफ्ट की कमांड को दे सके। डायरेक्ट तार लगाओगे बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, क्योंकि लिफ्ट के अंदर भी कार्ड है और वो वैसे नहीं भाई। पहले क्या था, नोकिया के कीपैड वाले फोन थे, ठीक है, पासवर्ड खोलना आसान हो जाता था, लॉजिक कॉलिंग करना आसान हो जाता था। आज की डेट बस फेस भी आ गया, सब कुछ पिन कोड भी आ गया, सब कुछ आ गया, टच स्क्रीन आ गई। तो क्या डेवलपमेंट हुआ, बड़ी है चीज़ें।
तो ऐसे ही लिफ्ट में 2 तार लगाने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए मॉड्यूल या रिले लगाने जरूरी होंगे। अब वो क्या करेगी, जैसे तेरे पैनल से अलार्म आया, कोई भी लिफ्ट चल रही है, कुछ भी चल रही है, वो सीधा फर्स्ट और सेकंड के फ्लोर पे जैसे अलार्म आया, लिफ्ट है, वो क्या करेगी, वो जाते ही सीधा सेकंड पे तुरंत दरवाजा ओपन कर देगी, चलेगी चाहे कितनी कोशिश कर लेना। क्यों? वो बाहर निकल जाएंगे अपना, वो जैसे बाहर निकल जाएंगे अपना, दरवाजा बंद होते सीधा नीचे ग्राउंड पर आ जाएंगे, या फिर दरवाजा जैसे सेकंड पे पहुंची, दरवाजा बंद खुलेंगे नहीं, वो सीधा ग्राउंड पे आके दरवाजा खोल देंगे। ये होगा, 2 चीज़ होगी। फिर उसके बाद जो अपने ऑफिस टावर में एक्सेस कंट्रोल लग रहे हैं, सेम वहीं से ही पैनल से 2 वायर उठ के आएंगे, एक्सेस कंट्रोल के पास लगेंगे, वहाँ पे भी ऐसे मॉड्यूल लग जाएगा। अब कभी जैसे अलार्म बजेगा तो वो भी ऐसे ऑपरेट हो जाएगा, कितनी कोशिश कर लो ऐसे बंद ही नहीं होंगे। सेम ऐसे ही जो अपना कई फ्लोर पर देखोगा एक्सेस लगा रहता है, कांच के गेट के पास वो लॉक हो जाता है, वो फिर वो पंच या जैसे बटन दबा के तो वो खुलते हैं, वो भी फायर पैनल से इंटीग्रेटेड होते हैं, उसमें भी ऐसे मॉड्यूल लगता है। उसमें मॉड्यूल लगने के बाद क्या होगा, वो फायर अलार्म उस लॉक को ना फ्री कर देगा, भैया गाय दरवाजा खुल जाएगा। ये एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल एज ए सिक्योरिटी को तोड़ना, वो फायर अलार्म हो गया। कहीं पे भी अच्छी सी बिल्डिंग में जाओगा या कहीं मूवी वगैरह में देखना, वो क्या फायर अलार्म जनरेट कर देते हैं, उनका सारा एक्सेस कंट्रोल ओपन हो जाता है, ऑर्डर बजता है तो सारे एक्सेस कंट्रोल बिल्डिंग में हो जाती है, पूरी एक्सेस कंट्रोल पूरी फ्री हो जाती है। उसमें क्या है, अपना जिसको काम करना होता है एम क्रिएट करने के लिए। सर जी एक सवाल हो रहा है, जैसे हमारे एलटी में हम जाते हैं तो उधर फायर लाइन तो है नहीं, तो उसमें अगर कोई हादसा होता है उसके लिए हम क्या करेंगे? CO2 फायर डिस्पर्सन सिस्टम लगा हुआ है पैनल के अंदर, वो तो लगा है, तो उसके लिए स्मोक डिटेक्टर लगे लगा हुआ है, मगर उसके लिए जैसे कोई बात बन गई तो हम क्या करेंगे उसके लिए? सबसे पहले मैं वही कह रहा हूँ, CO2 फायर डिस्पर्सन सिस्टम ऑटोमेशन में है एलटी में, उसमें बल्कि 1-2 छोड़ के सब में सप्लाई दी हुई है। अगर किसी भी पैनल में कुछ भी XYZ होता है तो फायर डिस्पर्सन सिस्टम उसको सबसे पहले एक्शन यूज़ करेगा। आप लोग तो बाद में देखोगे, सबसे पहले वो ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर कुछ भी नहीं हुआ, ले भाई एक आध धुआं उठ गया तो ऊपर स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है, वो ऑपरेट होगा। और जहाँ तक ख्याल है 99% एलटी रूम में लड़का रहता है, ठीक है, तो उसके एक मैसेज से सब कुछ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं भाई ये काम हम क्या करेंगे। वो पैनल को ट्रिप भी करेगा, उसकी सप्लाई कट ऑफ भी होगी। जैसे पैनल ट्रिप हुआ या कुछ हुआ, आगे सारे में चाहे पानी का जग मार दे उसको। सर उस दिन ऐसा ही हुआ था, जो ट्रांसफार्मर में लोड ज़्यादा आ रहा था, हीटिंग ले रहा था, तो उसमें तो स्मेल छूट रही थी, तो भाई उसमें स्मेल छूट रही थी तो उस चीज़ को शट डाउन कर दो। इलेक्ट्रिक चीज़ को अगर आपको इसकी एक्सट्रीम यूज़ को बंद करना है या एक्सट्रीम यूज़ करना है तो उस पर्टिकुलर सप्लाई को ऑफ कर दो। यहाँ पे ये बिजली है, अगर आप इस साइड में लगी है तो इसके पीछे की सप्लाई ऑफ कर दो, इसकी साइड की सप्लाई, आगे पीछे की सारी सप्लाई ऑफ कर दो। ये क्या रहेगा फिर, ये खाली चीज़ रहेगी हमारे लिए। इस पर आप सिलेंडर चला सकते हो, कुछ भी चला सकते हो। मेन जो एलईडी पैनल है, फायर डिस्पर्सन सिस्टम लगा हुआ है। अगर आपको एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करना है तो ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ABC फायर एक्सटिंग्विशर है, और एक फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। फोम टाइप चलाने की जरूरत नहीं है, ABC है, मल्टीपर्पज है, वो आप चला सकते हो। और बेस्ट आपका CO2 रखा हुआ है वहाँ पे एलटी में रखा हुआ है, ठीक है। CO2 मेन इसलिए है, ABC क्या करेगा, इनके कार्ड को, इनकी कंट्रोलिंग को खराब कर देगा। CO2 क्या करेगा, वो आग को बुझा देगा, लेकिन सिस्टम ठीक है। और कुछ आया कुछ समझ में? आज तो नया ज्ञान मिल गया, आप नीचे करके यहाँ पे भी नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, करो काम।